आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 1 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं संजय सिंह, क्योंकि पहला सवाल यही सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से ये पूरा प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव में आपके बारे में कई सवाल खड़े किए गए। इन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? वो प्रस्ताव तो आपने सुना ही होगा। देखिए, ऐसा है कि पहले मैं इन्हीं का प्रस्ताव पढ़ के बता रहा हूँ। इनका ये प्रस्ताव था, इनका ये निर्णय था, इनकी ये चिट्ठी थी, जिसमें इन्होंने 1 सेशन के लिए सस्पेंड किया मुझे। ठीक है। और रूल बुक भी अभी पढ़ के बताया हमने कि 1 सेशन से ज्यादा आप सस्पेंड नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गुनाह क्या है, ये कि मैंने मणिपुर के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, ये कि मैंने मणिपुर में हो रही महिलाओं के साथ दरिंदगी का सवाल उठाया, ये कि मैंने कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया वो सवाल उठाया। ये मेरा अपराध है कि वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मत जलाओ। लेकिन प्रधानमंत्री को जो कल मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो गया कि उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, संजय सिंह को रोकना है। उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, विपक्ष की आवाज को रोकना है, उसको दबाना है। प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कई बार कल उन्होंने बातचीत में बला 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 पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अरे भाई, आपको मणिपुर पे जवाब देना है, आप हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, और आप मेरा सस्पेंशन बढ़ा रहे हैं नियमों के विपरीत जाके। कीजिए आप सस्पेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी बोलेंगे इनके खिलाफ, उनकी सदस्यता खत्म करो। राघव चड्ढा बोलेंगे इनके खिलाफ, उनकी सदस्यता खत्म करो। अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। सुशील रिंकू बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। डेरेक ओब्रायन बोलेंगे, उनको सस्पेंड करो, उनकी सदस्यता। ये क्या तरीका है भाई? ये आपने कौन सा लोकतंत्र का नया तरीका अपना रखा है? सबको सस्पेंड करके बाहर करो। लेकिन आपने अपराध की बात की, और जिस बात का जिक्र पीयूष गोयल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप 56 बार वेल में आए। वेल में जब आप आए, उसे लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जो व्यवहार था आपका, वो सदन के भीतर उचित नहीं था। पहली बात तो ये कि जब जब मैं बेल में घुसा, किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं घुसा। कभी दिल्ली में सीलिंग चल रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए घुसा। कभी किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उठा। कभी रेलवे के नौजवानों को लाठियों से पीटा जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गया। 1000 मामले उठाकर देख लीजिए। सारे उन मामलों को मैंने सदन में जनता से जुड़े हुए मामलों को उठाने का काम किया। 56 इंच की सरकार को 56 इंच के सीने को चुनौती देने के लिए, हां, मैं 56 बार बेल में गया। और वो बेल बना है विपक्ष के लिए, वो बेल बना है सरकार को जनता के मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए, और मैं गया वहां। आगे भी जाएंगे? आगे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सरकार तानाशाही करेगी, गलत करेगी, जाएंगे इनके खिलाफ। वो बनाई इसलिए है। आपने कहा कि भावुकता का रिश्ता है आपका जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके साथ। निश्चित रूप से वो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे अभिभावक हैं। लेकिन आज वो चेयर पे बैठे थे और एक ही चीज के लिए आप 2 बार सजा दे रहे हैं, उस पे उन्होंने मंजूरी दी, इस बात की तकलीफ है। बाकी ये सरकार तानाशाह है, इससे तो लड़ते ही रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ आपने कहा कि जिस तरह से आपको सस्पेंड किया गया है, आगे सदन में फांसी पे लटका दिया जाए, इस तरह के बयान आप दे रहे हैं, लेकिन कानूनी रास्ता आपका क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इनको नियम कानून कुछ मानना ही नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। फांसी पे चढ़ा दो, उसका प्रस्ताव लेके आओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? संजय सिंह तमाम सवालों के जवाब देते हुए, साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो अपने तमाम नेताओं और गठबंधन इंडिया के साथ भी आगे की रणनीति बनाएंगे। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।